हम जिस देश की धरती पर रहते हैं उस देश की धरती का नाम हिंदुस्तान। और पिछले कुछ साल से हमारे देश हिंदुस्तान में जिस तरीके से विकास देखने को मिल रहा है वो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मोस्ट पॉपुलर नेताओं में से एक नंबर स्थान प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ महीने पहले ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर नेता का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इनका एक ही है सोच कि किस तरीके से हम अपने देश को विकास की ओर ले जाएं, किस तरीके से हर एक जरूरतमंदों को हर संभव मदद मिल पाए। ये हर एक इंसान को एक समान आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने फिर से एक नया योजना निकाला है और क्या कुछ है वो योजना, मैं सारा कुछ आज आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं इस योजना के तहत वो इसका फायदा उठा पाए। पिछले कुछ साल पहले पूरे दुनिया में कोरोना दस्तक दे दिया था, जिसके कारण पूरा दुनिया बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। कोरोना काल में ना कोई धर्म ना कोई जाति कुछ नहीं देखा जा रहा था और हर एक इंसान एक दूसरे को मदद करने में लगे हुए थे। हर एक समाज सेवी दूर दूर से आ रहे लोगों का हर एक संभव प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से उनकी जान को बचा पाए। जी हाँ दोस्तों, वक्त ऐसा आ गया था कि लोगों को एक दूसरे से ऑक्सीजन की मांग करनी पड़ रही थी। इसीलिए उस वक्त बोला जा रहा था कि हमें वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। जिस तरीके से देश विकास कर रहा है, हर तरफ पेड़ काटी जा रही है, हमें उससे ज्यादा पेड़ जितनी काटी जा रही है उससे ज्यादा पेड़ को लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें बड़ा बोल के ये अच्छा लगता है कि हमारा देश हिंदुस्तान ने ही सबसे पहले कोरोना का दवाई निकाला था, जो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों की जान बचाने का काम ही नहीं किया बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदुस्तान की दवाइयां पहुंचकर कई देशों के लोगों की जान को बचाई गई। जिसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर नेता का अवार्ड से भी सम्मानित कर दिया गया। और जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भी वर्ल्ड पॉपुलर नेता के नंबर 1 स्थान पर अगर कोई नेता आता है तो वो हमारे देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। जैसा कि आपको पता है, कोरोना काल में हर कुछ बंद पड़ा हुआ था, जिसके कारण सारे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई ऐसे बच्चे थे जो अपने माँ पिताजी को खो बैठे इतने कम उम्र में। जी हाँ दोस्तों, उसको देखते हुए हर महीना प्रधानमंत्री जी कुछ नए से नई योजनाएं लाते हैं ताकि हर एक जरूरतमंदों को उसका लाभ पहुंच पाए। उसी तरीके से साल 2021 में प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लाए थे, जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री कैश फॉर चिल्ड्रन। जिस योजना से उस वक्त बोला जा रहा था कि हर एक बच्चे को मेडिकल सेवाएं व फिर शिक्षा का लोन दिया जाएगा। लेकिन 30 मई 2022 को प्रधानमंत्री कैश फॉर चिल्ड्रन के तहत एक और योजना का शुभारंभ किया गया, जिस योजना में बोला जा रहा है कि जो भी बच्चे अपने माँ पिताजी को खोए हैं उस बच्चे को हर एक माह 4,000 रुपया प्रधानमंत्री कैश फॉर चिल्ड्रन के तहत दिया जाएगा और वो जो पैसा है वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। और किस तरीके से आप उसका रजिस्ट्रेशन करना है वो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन का क्या कुछ स्कीम है, आइए हम आप सभी को बताते हैं। कोरोना के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों को सरकार 18 साल की उम्र तक मासिक भत्ता देगी। इसके तहत बच्चों के 23 साल के होने पर पीएम केयर फंड से 10 लाख की राशि एक मुश्त दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा, जिसका ब्याज पीएम केयर्स फंड दी जाएगी। इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम पीएम केयर फंड से भरा जाएगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का नज़दीकी सेंट्रल स्कूल या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। जो बच्चे 11 से 18 वर्ष के बीच के हैं उन्हें सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय स्कूल में भर्ती कराया जाएगा। अगर बच्चा अपने
अभिभावक या परिवार के किसी अन्य सदस्यों के साथ रहता है तो उससे भी नज़दीकी केंद्र विद्यालय या निजी स्कूल में एडमिशन मिलेगा। बच्चे का नामांकन निजी स्कूल में किया जाता है तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उसकी फीस पीएम केयर्स फंड से ही दी जाएगी। उसे स्कूल यूनिफॉर्म, किताब और कॉपियाँ की खर्च भी भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे। साथियों, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अंत्योदय योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, ऐसे बच्चे जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। साथियों, एक और बड़ी चिंता स्वास्थ्य से जुड़ी भी बनी रहती। कभी कोई बीमारी आ गई तो इलाज के लिए पैसे चाहिए होते, लेकिन किसी भी बच्चे को, उनके गार्जियंस को उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड से 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप बच्चों को मिलेगी। साथियों, इन सब प्रयासों के बीच हमें एहसास है कि कई बार बच्चों को भावनात्मक सहयोग और मानसिक मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग तो है ही नहीं, लेकिन एक कोशिश सरकार ने करने का प्रयास किया है। इसके लिए एक विशेष संवाद सेवा शुरू की है। संवाद हेल्पलाइन पर विशेषज्ञों से बच्चे मनोवैज्ञानिक विषयों पर
सलाह ले सकते हैं, उनसे चर्चा। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया कि क्या कुछ स्कीम है प्रधानमंत्री कैश फॉर चिल्ड्रन का, और किस तरीके से बच्चे लोग अप्लाई कर पाएंगे और कौन कौन से बच्चे इन चीजों का अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों में ये भी सवाल उठ रहा था कि क्या वो जो प्रधानमंत्री कैश फॉर चिल्ड्रन हर महीने जो बच्चे लोग को 4,000 रुपए मिलेंगे, क्या वो 4,000 रुपया हकीकत में हर एक बच्चे के अकाउंट में आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी पैसा है ये उनके अकाउंट में ही आएगा और वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके अकाउंट में दिया जाएगा। वो किसी के द्वारा नहीं आएगा, किसी के अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। और प्रधानमंत्री का हर एक सपना को साकार करने के लिए हमें उनका हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश हिंदुस्तान का हर संभव प्रयास करते हैं कि किस तरीके से देश का विकास हो। कई ऐसे नेतागण हैं जो इनका विरोध करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे देश हिंदुस्तान में रहते हैं पर हमारे देश हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ही विरोध करते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। मैं ऐसा कुछ क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि हमारे देश हिंदुस्तान में ही सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी का भक्त नहीं है, आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में हर एक जगह पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जयकारा लगाया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से, या फिर आप कह सकते हैं पिछले 8 सालों से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे देश हिंदुस्तान का विकास किया है, वो सही में पूरी दुनिया को दिल को दहला देता है। वो सही में पूरी दुनिया में कई सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार एक चाय वाला जब वो प्रधानमंत्री बन गया, वो उन्होंने किस तरीके से देश का विकास करने का सोचा। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विरोध करते हैं तो उनका विरोध करना बंद कर दीजिए। वो चाहते हैं कि हमारे देश का हर एक क्षेत्र में हर एक जरूरतमंद को मदद पहुंचे, हर एक क्षेत्र में हमारे हर एक लोगों का विकास हो पाए और आने वाले वक्त में हमारा देश हिंदुस्तान पूरे दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पे पहुंच पाए। ये था कुछ खास आज की वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।